रेडियो सिटी पॉडकास्ट। अच्छा, आपने वो सवाल तो हमेशा सुना ही होगा ना, जहाँ पर डिबेट होती रहती है कि कुकिंग इज एन आर्ट और कुकिंग इज अ साइंस। मैं कहती हूँ कुकिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। और हमारी इंडियन कुकिंग के पीछे छिपी इस साइंस को डिकोड करेंगे हम फूडकास्ट के आने वाले कुछ एपिसोड्स में। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। वेल मैं क्या जी, हेलो, हाय, हाउ आर यू? खम्मागनी सिटी का फूडकास्ट सुन रहे हैं आप। एक और एपिसोड लेकर के हाजिर हूँ मैं, आपकी फूडी फ्रेंड दामिनी। और यहाँ पर इस बार हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं, जहाँ पे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द साइंस इन्वॉल्व्ड बिहाइंड द इंडियन कुकिंग। और ये सारी चीजें डिकोड करने में मेरी हेल्प करेंगे कृष अशोक जी, जिन्होंने लिखी है बुक मसाला लैब द साइंस ऑफ इंडियन कुकिंग। सो सबसे पहले तो कृष अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वेलकम ऑन रेडियो सिटी सर। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में और मसाला लैब के बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। थैंक यू। मैंने मसाला लैब इसलिए लिखा था कि इंडियन कुकिंग ना, वी टेंड टू कंसिडर इट आर्ट है, एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, लेकिन साइंस वेरी फ्यू पीपल हैव एक्चुअली लुक्ड एट इट। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्यूडो साइंस होता है। मतलब टर्मरिक खाओ तो ये हो जाता है, क्यूमिन खाओ तो कोरोना नहीं आता है। सो ऑल दीज मिस इन्फॉर्मेशन ना वही ज्यादा होता है। सो नोबडी इज एक्चुअली वेरीफाइंग द साइंस। एंड साइंस से क्या होता है, साइंस से इंजीनियरिंग होता है। मतलब जो चीज कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, आसानी से बनाने के लिए साइंस चाहिए होता है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ साइंस। ये नहीं है कि मैं साइंटिस्ट हूँ कि मैं व्हाइट पेपर लिखता हूँ, ऐसे नहीं है। साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि किचन में कम टाइम स्पेंड करें और ज्यादा टेस्टी खाना बनाएं। इसीलिए फूड साइंस के बारे में मैंने लिखा था। और पैंडेमिक जब आया था, काफी सारे लोग कुकिंग में इन्वॉल्व थे, कुकिंग इन्वॉल्व हो गए थे, तो उनको भी सीखने के लिए बस इंटरनेट पे देखते तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जी। किसी को पता नहीं चलता कि क्या करेक्ट है या क्या गलत है, इसीलिए मैंने लिखा। तो सर, अगर मैं एक सिंपल सी चीज आपसे जानना चाहूँ कि खाना बनाने के पीछे मतलब व्हाट इज द बेसिक साइंस इन्वॉल्व्ड? हाँ, सो बेसिक साइंस इज वेरी सिंपल। आप जो क्लास 8 या क्लास 9 में स्कूल में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सीखते हैं ना, उसी में से किचन का साइंस है, राइट? मतलब जब अगर या आप कास्ट आयरन यूज करते हो, स्टेनलेस स्टील यूज करते हो या एल्यूमिनियम यूज करते हो, उसमें क्या साइंस है, क्या किसमें हीट ज्यादा ट्रांसफर होता है, राइट? आप अवन और माइक्रोवेव और डीप फ्राइंग के अंतर में क्या डिफरेंस है, राइट? ये इन सब के लिए बस क्लास 8 का बेसिक फिजिक्स चाहिए होता है और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो उससे आपको एक्चुअली खाना यू कैन मेक मच बेटर फूड। सो वो फिजिक्स है। फिर केमिस्ट्री में क्या होता है, जो हम जो खाते हैं बस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, उसके अलावा विटामिन और वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और स्पाइसेस में एक्चुअली वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर वॉलेटाइल होते हैं। मतलब यू कैन ओनली स्मेल इट, यू कांट टेस्ट, राइट? सो कार्डमम का टेस्ट नहीं होता है, तो कार्डमम का स्मेल होता है, राइट? So we actually taste food mostly with our noses, not with tongue. Actually, tongue is only for sweet, salt, sour, bitter and things like that. Right? तो मतलब जितना भी खाना हम लोग खाते हैं वो पहले स्मेल से हमारे अंदर जाता है, फिर एक्चुअली में टेस्ट उसका जाता है। हाँ, पैरेलल ही होता है। मतलब जब हम खाते हैं, बाय द वे, ये जो स्मेल मैं कह रहा हूँ, वो बाहर से अंदर जाने वाला स्मेल नहीं है। ओके। वो थोड़ा बहुत होता है। मतलब घर में जाए तो आज चना बन रहा है और चिकन बन रहा है, तो यू कैन स्मेल इट, राइट? या फिश बन रहा है। बट एक्चुअल स्मेल जो हम टेस्ट करते हैं, वो आफ्टर यू बाइट एंड चू एंड ईट फूड, वो तभी ब्रेक डाउन होता है ऑल दीज मॉलिक्यूल्स एंड दे ट्रैवल बिहाइंड, एंड वो फिर पीछे से दे हिट योर नोज अगेन व्हेन यू ब्रीथ आउट। दैट इज एक्चुअली व्हेन यू टेस्ट, मैक्सिमम एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट तब होता है। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग खाना टेस्ट अपनी नाक से करते हैं, नॉट फ्रॉम आवर विद आवर टंग। एग्जैक्टली। टंग से बस स्वीट, सॉल्ट, बिटर, साउर, और बस यही डिटेक्ट। सो इसीलिए जब हमको बुखार होता है, तो वी नीड टू ईट food that is actually very salty, very sweet, very bitter, very sour, right? Because your tongue is working, your nose is not working. So you cannot actually smell food, which is why जब बुखार होता है या जो कोरोना के जिनको कोरोना होता है, so they can't smell for very much. So food actually tastes very bad.
दैट इज ट्रू सर। वो चीज तो अभी जितने भी लोग कोरोना से निकले दे कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट। एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे मिर्ची होती है या धनिया होता है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, इनकी बहुत बहुत कम शेल्फ लाइफ होती है। सो लाइक धनिया भी हम लेते हैं तो 2 से 3 दिन में या तो उसकी चटनी बना के उसे यूज कर लो, नहीं तो फिर वो दे स्टार्ट टर्निंग ब्लैक एंड ब्राउन। तो क्या इनको भी स्टोर करने का कोई तरीका होता है जिससे इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ पाए? ज्यादातर वो ज्यादा यू कैन नॉट एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ, बिकॉज जब प्लांट एटलीस्ट धनिया जब रिमूव होता है, हाँ. तो एक एंजाइम होता है विच एक्चुअली रैपिडली इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन, मतलब वो ऑक्सीडाइज वो ब्राउन हो जाता है, येलो ब्राउन हो जाता है, राइट? तो इसलिए क्या कर सकते हैं, एक तो धनिया को पहले पूरा का पूरा ड्राई कर लेना चाहिए, लाइक फैन के नीचे पूरा का पूरा ड्राई करके, तो क्योंकि पानी से फंगस और बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको पहले ड्राई करो। ड्राई करने के बाद एयर टाइट जिपलॉक बैग में डाल के आप फ्रिज में रख लो, तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। धनिया का मैक्सिमम फ्लेवर होता है लीव्स में नहीं होता, वो एक्चुअली स्टेम में होता है। स्टेम में होता है, बट लेकिन ज्यादातर लोग स्टेम को एक्चुअली डिस्कार्ड हटा देते हैं। हाँ, एक्चुअली तो एक्चुअली उसको क्या करना चाहिए, आपको स्टेम को कट करके उसको फ्रीजर में रख दो, और जब आप ग्रेवी बना रहे हो ना, एक रियली ट्रिक रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, वो कोरिएंडर का स्टेम ना छोटा छोटा काट के ग्रेवी के साथ कुक कर देते हैं, उससे बहुत ज्यादा फ्लेवर आता है। एक्चुअली स्टेम से ज्यादा फ्लेवर होता है रूट में, बट रूट में काफी ज्यादा वो मडी होता है, लोग एक्चुअली उसको फेंक देते हैं। बट आप अगर तो रूट को रियली वॉश करो, राइट, और फ्रीज कर लो, और फिर जब चटनी बना रहे हो ना, तब उसको रूट को यूज कर लो, क्योंकि एक्चुअली रूट बहुत फाइब्रस होता है। अगर आप ग्रेवी में डालेंगे तो वो एक्चुअली पीपल विल नॉट लाइक टेस्ट, राइट? सो लेकिन चटनी में, मिक्सी में आप उसको बस पूरा चला लो, तो यू विल गेट मैक्सिमम फ्लेवर। एक्चुअली आप वो थाईलैंड, बर्मा, वियतनाम, उनका कुजीन देखो, तो उनमें जब वो कुकिंग के लिए जब सॉस बनाते हैं, उसमें कोरिएंडर का रूट यूज होता है। ओके। लीव्स तो बस गार्निश के लिए अंत में डाल देते हैं, बट दे एक्चुअली यूज दी रूट ऑफ दी कोरिएंडर, बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है उसमें। सो देयर गोज अ हैक एंड टिप कि भैया धनिये की जो स्टेम्स हैं उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इनफैक्ट कट करके आप उसको फ्रीजर में अगर स्टोर करेंगे तो आने वाले टाइम पे अगर आपके पास धनिया पत्ती खत्म हो गई है तो उसकी जगह भी आप ग्रेवी में धनिये की स्टेम डाल सकते हैं या फिर चटनी में डाल सकते हैं टू ब्रिंग दैट धनिये का फ्लेवर इन योर कुकिंग। तो ऐसे ही कुछ और हैक्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे आने वाले फूडकास्ट के कुछ एपिसोड्स में, जहां पर हमारे सभी सवालों का जवाब देंगे कृष अशोक जी, हु इज द ऑथर ऑफ मसाला लैब, द साइंस ऑफ इंडियन कुकिंग। अगर साइंस और कुकिंग से रिलेटेड आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं podcast@myradiocity.com पर। आपसे मुलाकात करूंगी फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धनिये की स्टेम्स को भी रेफ्रिजरेट करके रीयूज कीजिए एंड कीप मंचिंग। Radio City Podcast।